हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल में, जिसमें आज हम लोग जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है क्वाड्रिलेटरल। आज हम लोग क्या सीखेंगे? तो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसके बारे में बेसिक्स कुछ जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं। तो चलिए आइए इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो सीखने वाले हैं क्या है, इसके ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसे शेप को बोला जाता है विच इज बाउंड अ क्लोज्ड शेप, है ना। कैसा शेप? एक क्लोज्ड शेप विच इज बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि 4 रेखाओं से मिलकर बनी होती है और बिल्कुल क्लोज्ड फिगर होती है। तो क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग देखिए, ये चैप्टर जब समाप्त होगा उस समय देखेंगे कि हाउ मेनी डायगोनल्स डज ए क्वाड्रिलेटरल है। फिर क्वाड्रिलेटरल्स में क्या है, इसमें जो हम लोग को पढ़ने का है वर्टिसेस है, एंगल्स है, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स है, डायगोनल्स है, ये सब चीजें। ये यहाँ पे आपको जो भी प्रश्न दिख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, उन सभी का समाधान आप कर पाइएगा, सभी का सॉल्यूशंस कर पाइएगा। कब? जब हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से जान जाएंगे। तो देखिए, आइए इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट। तो पॉइंट के बारे में आप लोग जानते होंगे, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट। और इट इज डिनोटेड बाय ओनली अ शार्प डॉट। सिर्फ एक डॉट से पॉइंट को इंडिकेट किया जाता है। इसके बाद है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट और रे। तो सबसे पहले लाइन को समझते हैं। लाइन क्या है? लाइन एक ऐसा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका कि कोई थिकनेस नहीं होता है ना। इसका कोई थिकनेस नहीं होता है और दोनों साइड इसको जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट का दोनों एंड फिक्स होता है ना। अगर ये लाइन है तो लाइन सिर्फ ऐसा होता है, ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट इसको बोल सकते हैं कि इसका ये और ये एंड फिक्स होता है ना। ए और बी इसका फिक्स होता है। फिर है रे। रे का इट हैज वन एंड पॉइंट एंड सेकेंड जो पॉइंट होता है, सेकेंड जो एंड होता है वो कभी होता ही नहीं है। मतलब रे में कह सकते हैं सिर्फ ओनली एक एंड पॉइंट होता है। मतलब इस तरीके से यहाँ से अगर ऐसे, तो इसका एक एंड पॉइंट फिक्स है, लेकिन सेकेंड वाले का पता नहीं वो कहाँ तक जाएगा। तो ये है लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। इसके बाद है आपका इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। अगर एक लाइन है तब तो सीधा सीधा उसको ड्रॉ किया जा सकता है कि हाँ ये एक लाइन है। लेकिन अगर एक से अधिक लाइन हो गया, एक से ज्यादा लाइन, जैसे 2 लाइन हो गया, अगर 2 लाइन्स आ जाएगा कहीं भी, तो या तो 2 लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो या तो लाइन एक दूसरे को काटेगी या तो नहीं काटेगी, है ना। 2 लाइन्स अगर किसी कॉपी पे अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो या तो दोनों लाइन एक दूसरे को या तो कट करेगा या नहीं कट करेगा। अगर कट किया तो इंटरसेक्टिंग, और नहीं कट किया तो पैरेलल लाइंस, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में आप जानते होंगे। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है कि ऑपोजिट, वर्टिकली जो ऑपोजिट होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है ना। अगर 2 लाइन एक दूसरे को अगर इस तरीके से अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इधर का एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इधर के एंगल के इक्वल होगा, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर इसमें है, देखिए ये सब चीजें मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर ए बी और सी डी अगर एक पैरेलल लाइन है और सी डी के पैरेलल सपोज है कि ये एक दूसरा लाइन बना दिया गया है, सी डी के पैरेलल अगर एक और ई एफ लाइन बना दिया गया, तो अगर इसके अगर ए बी के पैरेलल सी डी है और सी डी के पैरेलल अगर ई एफ है, तो ई एफ भी क्या हो जाएगा? ए बी के पैरेलल हो जाएगा, यानी कि थर्ड लाइन भी क्या होगा वहां पे? पैरेलल हो जाएगा। इसके बाद चलिए आते हैं पॉलीगन्स पे। पॉलीगन्स क्या होता है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली। क्या है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली इज कॉल्ड पॉलीगन। पॉलीगन को हिंदी में क्या है? पॉलीगन को हिंदी में बहुभुज कहते हैं। पॉलीगन को हिंदी में बहुभुज कहते हैं, मतलब जिसकी भुजाएं 2 से अधिक हों, जिसकी जो मिनिमम भुजाएं, न्यूनतम भुजाएं क्या है? 2 से अधिक हो। और क्योंकि 2 भुजा रखेंगे, जब तक इसका 2 साइड्स होगा तब तक तो ये क्लोज्ड होगा ही नहीं ना, ये फिगर कभी क्लोज हो ही नहीं पाएगा। तो कैसा है? सिंपल क्लोज्ड कर्व, है ना। कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। देखिए क्लोज्ड कर्व तो ये भी है और ये ऐसे भी, ये भी क्लोज्ड कर्व है,
कर्व भी है और क्लोज्ड भी है, लेकिन क्या है इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये पॉलीगन्स में नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि जो कि क्या है क्लोज्ड कर्व हो और वो क्या है लाइन सेगमेंट से बना हो इस तरीके का, तो उसको बोलते हैं पॉलीगन्स। तो देखिए ये सब ट्रायंगल हो गया और इसमें 1 2 3 4 5 ये पॉलीगन हो गया, 5 साइड्स है। इसमें भी 2 3 4 5 6 ये क्या हो गया, ये पेंटागन हो गया, ये हेक्सागन हो गया और इसमें 4 साइड है तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ये सब, तो आइए देखते हैं पॉलीगन्स का क्या क्या होता है, क्लासिफिकेशन इसका थोड़ा समझते हैं। अगर कोई ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 वर्टिसेस और 3 साइड्स हो, है ना, 3 वर्टिसेस और 3 साइड्स हो, तो उसको क्या बोलेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल में होता है ना, ये ट्रायंगल है, इसमें 3 वर्टिसेस 1 2 3 वर्टिसेस और यहाँ 1 2 और 3 वर्टिसेस एंड 3 साइड्स, तो क्या हो गया ट्रायंगल हो गया। फिर है 4, अगर 4 वर्टिसेस और 4 साइड्स है तो क्या हो जाएगा, तो क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और अभी इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही अभी पढ़ना है। खैर आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। 5 वर्टिसेस एंड 5 साइड्स होगा तो क्या बोलेंगे उसको पेंटागोन। अगर 6 वर्टिसेस 6 साइड तो हेक्सागोन। अगर 7 वर्टिसेस 7 साइड्स तो हेप्टागोन। 8 वर्टिसेस एंड 8 साइड्स तो ऑक्टागोन। और 9 वर्टिसेस एंड 9 साइड्स तो क्या हो जाएगा नोनागोन। और 10 वर्टिसेस एंड 10 साइड्स तो उसको बोलते हैं डेकागोन। ठीक है, ये जो इस तरीके का जो नामकरण है इसको आप लोग याद रखा कीजिए, ये आगे आपको केमिस्ट्री में भी काम आता है। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन करके इस तरीके से उसमें नाम होता है कार्बन चैन का। तो आइए समझते हैं। तो देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल अभी हम लोग देख रहे थे क्या है ना, कि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का शेप क्या है, देखिए 3 वर्टिसेस एंड 3 साइड्स है इसमें। और ये क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागोन है, हेक्सागोन है, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स है और 6 वर्टिसेस भी है। इस तरीके का फिगर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए अब क्या है डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन्स, किसी भी पॉलीगन्स का डायगोनल। डायगोनल क्या होता है सबसे पहले इसको समझते हैं। तो डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। कहने का मतलब ये है कि डायगोनल क्या है, तो डायगोनल वो ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि क्या करता है किसी भी पॉलीगन्स के नॉन कंसेक्यूटिव, इसका नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ये जोड़ता है। जैसे सपोज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस 3 साइड्स है, क्या इसमें डायगोनल बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ से अगर ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है और ये वर्टिसेस है, इसमें कोई आपको लग रहा है कि नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को आपस में ऐड करके किया जा सकता है। तो ट्राई करते हैं, यहाँ से अगर हम इस वर्टिसेस को अगर ऐड करते हैं तो डायगोनल बना नहीं, क्या है कि ये इसका ये कंसेक्यूटिव हो गया। और अगर यही अगर हम इसमें अगर ये ड्रॉ करने का प्रयास करें, ठीक है, ये क्या था क्वाड्रिलेटरल था, तो इस वर्टिसेस से इस वर्टिसेस को ऐड करने का प्रयास किए। क्या है डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। देखिए ये जो वर्टिसेस है और ये वर्टिसेस को ऐड किया गया तो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है, क्योंकि इसका इसका इसके साथ अगर इसका कंसेक्यूटिव वर्टिसेस पूछे तो इस वाले वर्टिसेस का कंसेक्यूटिव वर्टिसेस या तो ये होगा और नहीं तो ये होगा, ये तो नहीं होगा ना इसका। तो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को क्या करता है ये ज्वाइन करता है, उसको बोलते हैं डायगोनल्स। तो इसमें एक डायगोनल ये बना सकते हैं या फिर एक डायगोनल ऐसे बना सकते हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम 2 डायगोनल्स। पेंटागन में देखिए 1 ऐसे, फिर यहाँ से इसको भी, क्योंकि ये है कंसेक्यूटिव वर्टिसेस और ये है कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, इसके सिवाय क्या यहाँ से एक ये और एक ये, 2 डायगोनल इसमें सिर्फ इस पॉइंट से बना सकते हैं। अगर इस पॉइंट की बात आए तो ये देखिए इसमें नंबरिंग करते चलेंगे 1 2, यहाँ से एक इधर का डायगोनल बना सकते हैं, एक इधर, ये 3 हो गया और यहाँ पे एक 4 भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इस पे तो बना हुआ है और एक इस पे बना सकते हैं, यानी कि 5। यानी कि पेंटागन में क्या है कितने डायगोनल्स बनाए जा सकते हैं, तो पेंटागन में 5 डायगोनल्स बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही आप आगे देख सकते हैं, हेप्टागोन में देख लेते हैं। हेप्टागोन में क्या है, इससे इस पे डायगोनल बनेगा नहीं क्योंकि वो सेम लाइन को रिपीट कर देगा, तो इससे ये बनाया जा सकता है 2 3 एंड 4। 4 सिर्फ इस पॉइंट से बनाया जा सकता है, फिर इससे स्टार्ट करेंगे तो 1
2 3 एंड 4, 4 4 8 हो गया। फिर इससे इस पे बना हुआ है तो इससे 1 2 3 यानी कि कितना हो गया अभी तक 11 हो चुका है। फिर उसके बाद इससे स्टार्ट करेंगे तो इससे इस पे बना हुआ है, इससे इस पे बना हुआ है, इससे इस पे नहीं बना है और इससे इस पे नहीं बना, यानी कि और +2 हो गया। ठीक है, फिर इससे इस पे भी बना है, इस पे भी बना हुआ है, इस पे भी बना हुआ है, इससे इस पे नहीं बना, यानी कि फिर +1। यानी कि इस तरीके से आप इसमें चेक कर सकते हैं कि कितने डायगोनल्स। आप इसको कॉपी पे यहाँ पर तो थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है तो इसके आगे और ज्यादा नहीं इसमें बताया जा सकता। तो क्या है, आप कॉपी पे एक बड़ा सा फिगर बना के आप उसमें चेक कर सकते हैं कि हेप्टागोन में कितने डायगोनल्स बन रहे हैं, ऑक्टागोन में कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है डायगोनल्स। इसके बाद क्या है, यहाँ पे एक हेक्सागोन फिगर है, हेक्सागोन में डायगोनल्स बना के आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन के अंदर का मतलब इंटीरियर है ना, मतलब अंदर, और एक्सटीरियर बाहर। इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बारे में इसमें देखेंगे। एन एंगल फॉर्म्ड बाय 2 कंजिक्यूटिव साइड्स, है ना, 2 कंजिक्यूटिव साइड से जो क्या है एंगल जो बनता है, साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड एन इंटीरियर एंगल, है ना। 2 कंजिक्यूटिव साइड्स के अंदर में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको इंटीरियर एंगल बनता है, या सिंपली कह सकते हैं सिंपली एन एंगल ऑफ द पॉलीगन। देखिए ये AE एक लाइन है और इसका कंजिक्यूटिव साइड्स और कौन होगा, तो ये B, है ना। तो ये इस तरीके से बना, है ना, ये वाला पॉइंट E है और ये वाला A है, इधर B है। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये यही दोनों कंजिक्यूटिव साइड्स हुए। ए का कंजिक्यूटिव साइड्स कौन कौन है, एक AE है और एक AB है। अब इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बना तो बोलेंगे इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या है, इसी लाइन को अगर हम और एक्सपेंड कर दें ऐसे, तो ये बाहर वाला एंगल को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि कितना इंटीरियर एंगल है, तो 1 1 2 3 4 5, है ना। तो इसमें टोटल कितना है, 5 इंटीरियर एंगल है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5, ये सब क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम ऐसा ही काम किया, इधर थोड़ा सा लाइन को एक्सपेंड कर दिया। अब लाइन को एक्सपेंड करने के बाद जो BF यहाँ पे बना हुआ है, ये लाइन क्या है, B2F, है ना, यानी कि BF ये जो लाइन है उसमें क्या है, तो CBF ये जो एक एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, वो एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए ये, तो यहाँ पे ये क्या होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन था, है ना, A से लेके F तक एक स्ट्रेट लाइन था और इस पे एक ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन इस पे एक इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो ये पूरा ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना होगा, ये टोटल हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल एंगल ABC और एंगल CBF ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ये पूरा 180 डिग्री होना चाहिए। इसी चीज को यहाँ पे शो किया गया है। तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर, किसके अकॉर्डिंग, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। यानी कि एंगल 2 और एंगल 6 को ऐड कर दिया जाए तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो क्या है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी किसी भी जगह पे अब हम इसको देख सकते हैं। सपोज अगर इसी लाइन को अगर इधर तक एक्सटेंड कर दें, ठीक है, जरा आप इसको समझिए, ये इधर वाला तो हो गया ना, कि इधर देखते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल को मिलाने से कितना बन गया, 180 डिग्री। तो ऐसे ही अगर हम इस लाइन को अगर इधर तक अगर हम अगर एक्सटेंड कर दें, तो ये एंगल और ये वाला एंगल, है ना, ये एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर भी कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री बनना चाहिए। या फिर ये लाइन इधर तक गया ऐसे, तो ये एंगल 5 और एंगल ये, सपोज इसको x रख ले, इसको y रख ले, और ये वाला इधर एक्सटेंड करके इधर जो एंगल बन रहा है इसको z नाम दे दो, और इधर ये क्या करते हैं इसको, तो कुछ भी थीटा वगैरह कुछ भी इसको मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो ये क्या है कि इधर जो ये एंगल बन रहा है, तो इन दोनों को एंगल 4 और एंगल z मिलाकर भी 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल क्या है, एंगल 3 और एंगल फाई या क्यू मान लो,
तो एंगल 3 और क्यू मिलकर भी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री बनना चाहिए। इस तो यहाँ से क्या पता चला कि कोई भी किसी भी कोई भी अगर इंटीरियर एंगल है और जस्ट उसके बगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा, तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के सम किसके बराबर होंगे, तो 180 डिग्री के इक्वल होंगे। अब देखिए कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स समझते हैं। कॉन्वेक्स क्या है, अ पॉलीगन इन विच मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। मतलब ऐसा पॉलीगन जिसमें कि कोई भी एंगल क्या है 180 डिग्री से बड़ा ना हो, उसका सारा एंगल क्या है 180 डिग्री से छोटा ही रहने वाला है, उसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कोई भी एंगल इसमें क्या है 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, हर एंगल 180 डिग्री से छोटा रहेगा, उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉनकेव पॉलीगन क्या है, तो कॉनकेव पॉलीगन उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे ये कॉनकेव पॉलीगन्स का है फिगर, ये इमेजिनरी लाइन है, ये डॉट 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 से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको अभी आप नहीं बिल्कुल नहीं मानकर चले। या फिर कोई ऐसा फिगर देखिए, ऊपर में एक फिगर था जो कॉनकेव का था, देखिए ये फिगर, ठीक है, ये वाला ये कॉनकेव को शो कर रहा है। इसमें क्या है कि ये फिगर में देखिए, इसमें अगर इस एंगल को देखा जाए, इस एंगल को, तो क्या ये 180 डिग्री है या 180 डिग्री से बड़ा है, जाहिर सी बात है ये एक रिफ्लेक्स एंगल है ना। अगर इस फिगर को सीधा अगर करके देखें तो ये कुछ इस तरीके का फिगर है, ठीक है। तो ये जो लाइन, या फिर किसी और तरीके से बनाते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए, देखिए ये कुछ इस तरीके का फिगर होगा। अब बताइए ये क्या है, ये लाइन सपोज यहाँ पे अगर हम सेंटर इसको मान लें, तो ये ऐसे करके ये लाइन यहाँ से गुजरती तो ये 180 डिग्री बनाती है। अब ये यहाँ से ज्यादा आ गया है ना, यहाँ तक आ गया, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, मतलब 180 डिग्री से क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया। और अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, ये क्या है कि इन अ पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, मतलब कम से कम एक एंगल ऐसा होना चाहिए जो क्या है 180 डिग्री से ज्यादा हो, तो वो क्या कहा जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन। ऐसे भी एक ही एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री से खास करके क्वाड्रिलेटरल में, स्पेशली क्वाड्रिलेटरल में एक ही एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो सकता है। अगर दूसरा एंगल भी अगर 180 हो गया, एक एंगल 180 है या और दूसरा भी 180 हो गया, तो दो ही एंगल मिलकर 360 हो जाएगा। जबकि एक क्वाड्रिलेटरल का टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। चलिए इसके बाद है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है ऐसा पॉलीगन जिसका कि क्या है, साइड हमेशा साइड का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, ठीक है, वो होता है रेगुलर पॉलीगन। देखिए अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। मतलब ऐसा पॉलीगन जिसका किस सारा साइड और एंगल इक्वल हो। इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागोन, है ना। मतलब अगर ये वाला, अगर सपोज ये 60 डिग्री तो सभी इसमें 60 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री तो सभी इसमें 90 डिग्री। हालांकि पेंटागन में होता है कितना, तो 540 डिग्री होता है, टोटल मिलकर होता है पेंटागन में 540 डिग्री इसका होता है। 540 डिग्री को क्या कर दो कि 5 से डिवाइड कर दो, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 108 डिग्री या ऐसे कुछ आएगा, है ना, 108 डिग्री के आसपास। तो ये वही हो जाएगा, इसका सारा एंगल कितना हो जाएगा 108 डिग्री के आसपास, ठीक है। अब यही हेक्सागोन है, हेक्सागोन में भी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 720, ये हो जाएगा आपका टोटल 720 डिग्री, ठीक है ना, ये टोटल होगा 720 डिग्री। अब इसको 6 से डिवाइड कर दो, तो इसका टोटल एंगल क्या, हर एक एंगल कितना आएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब ये आता कैसे है, इसको आगे समझाएंगे कि 540 डिग्री कैसे है, 720 डिग्री कैसे है, टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम वो आगे बताते हैं। देखिए अब आ गया यहाँ पे हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है और कैसे होता है, उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए ये ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल का क्या है, हम लोग को पता है, अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल के बारे में हम लोग को जाहिर सी बात है पता होगा कि सम
ट्रायंगल क्या होता है कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स का कितना होता है 180 डिग्री, है ना। अगर ए बी और सी हो, इन सब का सम कितना होता है ट्रायंगल में 180 डिग्री। अब क्या है कि अगर हमको ये पता हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो अब हम लोग आते हैं क्वाड्रिलेटरल पे, यानी कि का 4 साइड्स 4 वर्टिसेस एंड 4 क्या है एंगल होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल होता है इट क्लोज्ड मतलब फिगर, ऐसा एक क्लोज फिगर जिसका कि क्या है, जो कि 4 स्ट्रेट लाइन से एकदम घिरा हुआ हो, और उसका क्या है 4 वर्टिसेस हो, 4 वर्टिसेस है, 4 एंगल है एंड 4 साइड्स है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या है कि अगर निकालने का है कि इसमें कितना डिग्री होता है ना, इसका कितना, इसका चारों एंगल का सम कितना होगा, तो वो कैसे पता करेंगे, तो हम लोग को नहीं पता, हम लोग को क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ नहीं पता अभी, लेकिन ट्रायंगल के बारे में पहले से पता है कि 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसको क्या करेंगे, बीच से एक लाइन से इसको डायगोनली इसको बाइसेक्ट कर देंगे। डायगोनली बाइसेक्ट करने के बाद ये ऊपर का एक फिगर, ये वाला क्या हो गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, और नीचे का एक फिगर क्या हो गया, ये एक अलग ट्रायंगल बन गया। तो क्या कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल 180 डिग्री होगा, तो ये जो नीचे वाला भी जो ट्रायंगल बनेगा ये भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये भी होगा। तो 180 डिग्री और प्लस 180 डिग्री कितना हो जाएगा, ये टोटल 360 डिग्री। चलिए, ये तो सीधी सीधी बात थी। अब इसके बाद यहां से समझते हैं जिस तरीके से बताया गया है। A polygon of n sides can be divided into n minus 2 triangle, है ना। कोई भी जो पॉलीगन्स है उसको किस तरीके से उसको डिवाइड किया जा सकता है, तो जितने भी उसके साइड्स होंगे, n मतलब नंबर ऑफ, कह सकते हैं यहाँ नंबर ऑफ साइड्स, n का मतलब हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो जैसे ये इसमें कितने साइड्स थे, 4 साइड्स थे, तो n माइनस 2 और इंटू कितना कह रहा है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी टू ट्रायंगल, तो क्या कह रहा है इंटू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का कितना होता है 180 डिग्री होता है, और इसमें n कितना था, इसमें 4 था, कितना हो गया 4 माइनस 2, और ट्रायंगल का कितना होता है तीनों साइड्स का सम, तो 180 डिग्री होता है। तो इसको माइनस करने के बाद क्या आएगा 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो गया ये 360 डिग्री। यही तो हमने बताया ना कि इन दोनों का सम कितना आएगा 360 डिग्री। ऐसे करके किसी भी पॉलीगन का निकाला जा सकता है। इसमें 5 साइड्स था, इसमें कर सकते हैं 5 माइनस 2 और इंटू 180 डिग्री, हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। अभी थोड़ा समय पहले ही बताया कि पेंटागन में कितना होगा 540 डिग्री, क्योंकि इसमें 5 साइड और 5 वर्टिसेस 5 एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को एक फॉर्मूला पता चला, क्या n माइनस 2 इंटू ट्रायंगल, ये एक फॉर्मूला है। या इसी को अलग तरीके से और यहाँ पे बताया गया है क्या, कि अगर सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स, है ना, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ n साइड्स, अगर किसी पॉलीगन्स का अगर एंगल्स का सम निकालना है तो क्या, या तो हम लोग n माइनस 2 इन 180 डिग्री कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, या फिर इसको लिख सकते हैं 2n माइनस 4 और इंटू राइट एंगल, मतलब 2n माइनस 4, 2n और माइनस 4 और इंटू राइट एंगल का मतलब क्या 90। देखिए, ये इसी फॉर्मूले का ये अलग कन्वर्ट किया हुआ रूप है। इसमें क्या है कि 2 कॉमन लेकर के वो कर लिया गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके आगे सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, इंटीरियर एंगल का देख लिए, इंटीरियर एंगल के लिए क्या फॉर्मूला निकल गया है, तो या तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री लगा सकते हैं, या फिर 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री लगा सकते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल जो बाहर का एंगल है वो क्या होता है, कैसे होता है, तो कह सकते हैं कि वी नो दैट एन एक्सटीरियर एंगल एंड द एडजेसेंट इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन फॉर्म ए लीनियर पेयर, है ना। अब जैसे कोई भी एक ऐसा पॉलीगन बन रहा है और इसको इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए, तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का सम कितना आएगा
दोनों का सम आना चाहिए 180 डिग्री, है ना। लीनियर पेयर के हिसाब से इसका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री ही आना चाहिए, यानी इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए किसी में देखते हैं कि द पॉलीगन्स इन साइड, अगर कोई ऐसा पॉलीगन है जिसका कि साइड कितना है, यहाँ पे n रख लिया गया है, देन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स एंड सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, जितना भी उसका इंटीरियर एंगल है और जितना भी उसका एक्सटीरियर एंगल है उन सब का सम कैसे पता चलेगा, तो n इंटू 180 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा। अगर सपोज कोई भी पॉलीगन, सपोज ट्रायंगल ही था, अब इसका साइड कितना था, 3 साइड था, तो n के जगह पे 3 पुट कर देते हैं और 180 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 540 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आएगा, 540 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ यहाँ पे n क्या रखा गया है, राइट एंगल, यहाँ पे n सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि n इंटू 180 डिग्री ये राइट एंगल से आ गया है ना, तो इसमें क्या है, या इसको हम 2n-4 इंटू राइट एंगल्स अभी यहाँ पे पढ़े थे, 2n-4 इंटू राइट एंगल्स लिख सकते हैं, है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए, यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए आया 2n-4, तो यहाँ पे 2n-4 और प्लस सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 2n टू राइट एंगल्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का क्या आया, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कह सकते हैं कि ये इधर चला जाएगा, तो 180 माइनस 180 और माइनस क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो ये आ रहा है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, एक्सटीरियर एंगल कितना भी कोई भी पॉलीगन है उसका जो आ रहा है जो सम, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन में अगर आप एक्सटीरियर एंगल का सम निकालिएगा तो कितना आएगा, वो हमेशा 360 डिग्री। सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको फिर से समझते हैं। सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रहा होगा, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मीन्स ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो अगर ये सारा क्या है और ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, इंटू 3 180 डिग्री, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे 180 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री तो ये कितना 120 डिग्री, है ना। अगर ये एंगल 60 डिग्री तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, और अगर ये एंगल 60 तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 120 और 120 ऐड करने पर कितना आएगा 360 डिग्री। ऐसे ही आप किसी फिगर में इसको चेक कर सकते हैं, किसी भी पॉलीगन के लिए क्या होगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री। जैसे सपोज ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में हर एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका तो हो गया क्या, ये 360 डिग्री होता है इसका इंटीरियर एंगल का सम। लेकिन एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री और इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये भी बाहर वाला भी हो गया 90 डिग्री, अगर ये 90 तो ये बाहर वाला भी कितना हो गया 90, ऐसे करके बाहर में हमको कितना मिलेगा, बाहर में भी 90 90, 4 एक्सटीरियर एंगल का सम 90 इंटू 4 यानी 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल आएगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, हर एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360 इंटू 90, 360 इंटू एन मतलब 360 डिग्री इंटू एन, एन का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स। यही तो यहाँ पे बताए थे ना कि अगर इसका पूरा का पॉलीगन क्या है, ये हेक्सागोन है ना, यहाँ पे एन इज इक्वल टू कितना है 6 है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसको निकालने का, इसमें टोटल कितना होता है, तो n-2 और इंटू 180 डिग्री, तो ये कैलकुलेट कर लीजिए 720 डिग्री आएगा, क्योंकि यहाँ पे n क्या है 6 है, तो 6 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 4 इंटू 180 720 डिग्री आएगा। और अगर रेगुलर पॉलीगन है, कोई एक रेगुलर पॉलीगन है, ये सब क्या है रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर है ना, तो क्या करना है कि जितना भी इसका सम है 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे किससे, n से, 10 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल के लिए बता रहा है ना, और इंटीरियर एंगल के लिए क्या करेंगे, तो इंटीरियर एंगल के लिए हम लोग जो यहाँ पे निकाल रहे हैं इंटीरियर एंगल कितना आया सम 720 डिग्री, 720 डिग्री का क्या करेंगे n डिवाइड कर देंगे n से, n कितना है हमारे पास 6 है, तो 6 से जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 120 डिग्री। और अगर एक्सटीरियर एंगल का भी निकालना है तो क्या करेंगे, वही करेंगे 360 से
जितने भी साइड्स का पॉलीगन है उसको क्या करेंगे, एन से डिवाइड कर देंगे, तो वो हो जाएगा उसका एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स यहाँ पे बताए गए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब है प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्वाड्रिलेटरल एंगल्स का कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताया गया है। तो इन ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऑल फोर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, है ना। अभी अभी बताया कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि चारों एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री से छोटा ही होता है, लेकिन चारों एंगल्स का सम कितना आएगा क्वाड्रिलेटरल में, तो 360 डिग्री आएगा। फिर कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, वन ऑफ द एंगल्स लाइज बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री। कॉनकेव जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, उसमें कोई एक एंगल 180 से लेकर 360 के बीच में कोई एक एंगल का होगा, और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 60। यह है क्वाड्रिलेटरल्स का प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद है टू शो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री और 4 राइट एंगल। यहाँ पे अब ये चीज प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल में आप इस चीज को दिखाइए कि चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री ही क्यों होगा। तो आइए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बनाया गया है ना, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है, और इसको क्या है ए से सी की ओर एक डायगनली इसको बाइसेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। डायगनली का मतलब डायगनल क्या होता है, जो दो एडजेसेंट साइड्स को नहीं टच कर रहा हो, ठीक है। मतलब ये वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स को मीट करता हो, है ना। ये क्या है एडजेसेंट वर्टेक्स को मीट नहीं कर रहा हो। तो ए से सी, तो ए का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है, बी है या डी है, लेकिन इसका सी तो नहीं है, तो क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया। तो डायगोनली जब इसको बाइसेक्ट करते हैं तो ये दो ट्रायंगल में बट गया। तो क्या क्या 1 2 3 और 4 5 6 इस तरीके से ये दो डायगोनली ये दो ट्रायंगल में बट गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला तो होगा। अब इसमें क्या है एंगल 4 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। इसके लिए तो इसको प्रूफ किया गया है ऐसे ही, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो गया 180 डिग्री। यहाँ पे 4 5 6 को मिलाकर क्या किया गया 180 डिग्री। अब देखिए अब इसको ऐड कर दिया गया, 1 से लेके 6 तक सभी को ऐड कर दिया गया। तो सभी को ऐड करने के बाद क्या है 180 और प्लस 180, है ना, 360 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 6 क्या एक एंगल ए है, उसी को ये दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है, ये डायगोनल दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना ये डायगोनल एंगल ए को। तो ये दोनों एंगल मिलाकर क्या बनेगा एंगल ए। तो क्या एंगल 1 और एंगल 6 के जगह पर हम लोग एंगल ए लिख सकते हैं, यहाँ पे वही चीज कॉमन ले लिया है ना। एंगल 1 और एंगल 6 के जगह पे हम लोग एंगल ए लिख सकते हैं। फिर देखिए एंगल 3 और एंगल 4 के जगह पे हम लोग सी लिख सकते हैं, ठीक है। और एंगल डी और एंगल बी जैसे है वैसे ही, 2 और 5 जैसे है वैसे ही एज इट इज छोड़ दिए, तो एंगल बी और डी एज इट इज रह गया। अब इन सभी का मिला के 180 डिग्री और प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये था इसका प्रूव करने का तरीका। यहाँ पे ये भी है, ये भी क्या है, ये एक रिफ्लेक्स एंगल है ना। ये एक कैसा क्वाड्रिलेटरल है, तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। इसको भी आप बाइसेक्ट करके और इसका भी उस तरीके से प्रूव करके देख सकते। चलिए इसके बाद है सम स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल के कैटेगरीज को पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सा उसका मतलब क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, तो अ क्वाड्रिलेटरल विथ 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कि क्या है 2 पेयर ऑपोजिट साइड्स का 2 पेयर हो, वो क्या है अच्छा 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल, यहाँ पे एल मिस है, पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। मतलब इसका 2 अपोजिट साइड्स क्या होता है वो आपस में पैरेलल होते हैं, वो होता है क्या, तो पैरेललोग्राम। जैसे इसका पैरेलल इस लाइन का पैरेलल ये होगा और इस लाइन का पैरेलल ये वाला लाइन होगा। तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है। यानी कि समानांतर चतुर्भुज इसको हिंदी में बोलते हैं। फिर है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम होता है, मतलब इसका भी दोनों अपोजिट साइड्स क्या होता है पैरेलल होता है। और क्या है विथ ऑल साइड्स इक्वल, और इसका सारा साइड्स इसका भी क्या होगा इक्वल होगा, वो क्या कहा जाएगा रोम्बस।
तो देखिए रोम्बस में तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, थोड़ा सा और समझिए कि क्या ये एग्जैक्टली एक स्क्वायर बनाया होता, एक स्क्वायर पूरा का पूरा एक स्क्वायर बनाया होता, तो इसका भी क्या है, इसका भी ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड भी इसके पैरेलल है, तो क्या ये रोम्बस नहीं होता? तो ये भी बिल्कुल। और क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में भी क्या होता है, सारा साइड्स इक्वल होता है, तो स्क्वायर भी क्या होता, स्क्वायर भी रोम्बस होता है। रोम्बस में क्या होता है, स्क्वायर भी क्या होता है, एक रोम्बस होता है, यानी कि जितना स्क्वायर है वो रोम्बस है, लेकिन रोम्बस कभी भी स्क्वायर नहीं होता है। समझ गया? मतलब स्क्वायर को ही थोड़ा सा यहां से अगर ये कुछ इस तरीके का होता, अगर ये इस तरीके का, अगर सपोज अगर आप इस तरीके का कोई लकड़ी अगर बांध के या तार से अगर आप ऐसा स्क्वायर का स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं और दो कॉर्नर से इसको ऐसे करके थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, वो स्ट्रक्चर जो होगा वो रोम्बस। इसके बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम विथ वन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री इज कॉल्ड, क्या होगा, रेक्टेंगल। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या है, इसका पैरेलल ये है और इसका पैरेलल ये है, मतलब चारों साइड्स इसमें इक्वल नहीं होते, लेकिन टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। रेक्टेंगल में क्या है, बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड, ये इक्वल ये और पैरेलल, इसके इक्वल ये और पैरेलल, और क्या है, इसका हर एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का ही होगा, उसी को बोलेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, अ रोम्बस विथ वन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री, ऐसा रोम्बस जिसका कि एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री, एंड अदर थ्री एंगल्स विल आल्सो बी 90 डिग्री, मतलब बाकी के भी जो तीन एंगल होंगे वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वो भी 90 डिग्री होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। अभी देखिए यहां तक जो आप देखें, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ये चारों फिगर में क्या है, बोथ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, यहां तक का क्या है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इन सब में क्या है, ये पैरेललोग्राम में ये सारा चीज आता है। ठीक है, ये सब का क्या है कि बोथ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। लेकिन ट्रेपेजियम में क्या होता है कि ट्रेपेजियम सिर्फ इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर भी तो आ सकता है ना कि जिसका सिर्फ एक ही ऑपोजिट साइड्स क्या है, वो पैरेलल है, वन पेयर है, ये और ये आपस में पैरेलल ना हो, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम है ट्रेपेजियम। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल विथ ओनली पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। इसके बाद है काइट। काइट का क्या है, जो हम लोग पतंग बनाते हैं, और इसको आप लोग सभी लोग बचपन में इसको जरूर अपने अपने बचपन में सभी लोग पतंग को जरूर एक न एक बार जरूर लाइफ में उड़ाए ही होंगे। तो ये पतंग, तो काइट का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो अ क्वाड्रिलेटरल विथ टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, इसका कोई भी साइड्स एक दूसरे का पैरेलल नहीं होता है, क्या होता है, तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज कॉल्ड काइट। इसका जो एडजेसेंट साइड्स होता है वो आपस में इक्वल होता है, लेकिन उसका भी दो पेयर, मतलब देखिए इसका एडजेसेंट साइड कौन है, तो या तो इस लाइन का, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन का, ये लाइन, इस लाइन का एडजेसेंट साइड कौन कौन हो सकता है, तो इस लाइन का एडजेसेंट साइड या तो ये है या तो ये है, तो इसके इक्वल कौन है, तो इस लाइन के इक्वल ये है, ये तो नहीं है। ठीक है, अब इस लाइन का एडजेसेंट साइड कौन है, तो ये है। ठीक है, इस लाइन का एडजेसेंट साइड या तो ये है या ये है, तो इस लाइन के इक्वल क्या है, ये है। ठीक है, तो दो एडजेसेंट साइड क्या है, आपस में इक्वल होता है इसमें। ठीक है, उसको काइट बोलते हैं। और इसका क्या होता है, वी शैल लाइक टू नो। अच्छा, अब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का अब कुछ प्रॉपर्टीज इसको देख लेते हैं, क्या होता है, तो पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है कि इसका ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, जैसे ए बी का पैरेलल, ए बी का पैरेलल क्या है, सी डी, और ए डी का पैरेलल क्या होगा यहाँ पे, बी सी हो जाएगा। आप लोग फिगर देखते चलिएगा, हम बताते चल रहे हैं। ऑपोजिट साइड, देखिए इसमें क्या है, पहला प्रॉपर्टी, जो ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल,
इसका जो अपोजिट साइड्स होता है क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। सेकंड है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि एंगल ए एंगल सी के ये अपोजिट एंगल है तो इक्वल होगा, और एंगल डी एंगल बी के अपोजिट है तो इक्वल होगा। डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, जो पैरेललोग्राम होगा उसका जो डायगोनली अगर उसको डिवाइड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होगा। यानी कि अगर एक ट्रायंगल ए डी बी अगर बनेगा डायगोनली डिवाइड करने पर तो वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, डी सी बी का, दोनों एक दूसरे का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। फिर है फोर्थ, बोथ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। बोथ डायगोनल्स, आप इसको या तो इधर से डायगोनली बाइसेक्ट करिए या इधर से डायगोनली बाइसेक्ट करिए, दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा कि जो ये डायगोनल जो बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को वो क्या होगा, बिल्कुल बीच में बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब कि बीचों बीच एक दूसरे को डिवाइड करेगा। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ का लेंथ जितना होगा वही यहाँ से यहाँ का होगा, और जितना इधर से इधर उतना ही ये, मतलब दोनों ही क्या है, डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है इक्वल डिस्टेंस पे। फिफ्थ है सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, मतलब सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का अगर सम कर दें तो क्या हो जाएगा, वो या तो इससे इसको जोड़ दे तब भी 180 डिग्री है, या तो इससे इसको जोड़ दे तब भी 180 डिग्री है, अगर इससे इसको जोड़ेंगे तब भी, मतलब कोई भी दो एडजेसेंट एंगल को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यही चीज को यहाँ पे करके आपको सिंप्लिसिटी के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, नहीं होता तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते, आप इसको बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है कि अब है रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस का क्या है कि रोम्बस में देख लेते हैं, रोम्बस में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। रोम्बस में क्या होता है, सारा साइड्स इक्वल होता है और अपोजिट साइड्स इसका क्या होता है, पैरेलल होता है। सेकेंड है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स क्या होता है रोम्बस का, यानी कि एंगल ये इसके अपोजिट है तो इक्वल होगा, और ये एंगल इसके अपोजिट है तो इक्वल होगा। इच डायगोनल डिवाइड्स द रोम्बस इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसका मतलब कैसे भी इसको डायगोनली आप डिवाइड करिए तो दोनों क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर देगा। बोथ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और रोम्बस का और स्पेशलिटी क्या होता है कि जो अगर दोनों डायगोनल अगर ड्रॉ किया जाए तो क्या है, ये सब आपस में क्या है 90 डिग्री ऐसे पोजीशन पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, जहां से क्या है वो 90 डिग्री का एंगल, दोनों डायगोनल जहां पे बाइसेक्ट होगा वहां पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टीज है, तो रेक्टेंगल हैज ऑपोजिट साइड्स इक्वल, इसका जो भी ऑपोजिट साइड्स होता है वो क्या होता है, ये साइड्स इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल होता है, ठीक है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड्स इट इन टू ट्रायंगल्स, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसका भी डायगोनल क्या है, आपस में इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ही डिवाइड करता है। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका भी डायगोनल जो क्या है एक दूसरे को ऐसे पोजीशन पे काटता है जहां से यहाँ का लेंथ जितना होगा उतना ही यहाँ से यहाँ का होगा, मतलब दोनों ही एक दूसरे के इक्वल पार्ट्स पे काटता है, बाइसेक्ट करता है। फोर्थ है डायगोनल्स आर रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, है ना। ये इसका जो भी डायगोनल रेक्टेंगल का होगा या तो ये डायगोनल लो या ये डायगोनल, दोनों का क्या है आपस में लेंथ क्या है इक्वल होगा, दोनों ही डायगोनल्स क्या है इक्वल रहेगा इसमें। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल व्हिच हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल, स्क्वायर में क्या है इसका सारा साइड्स क्या होता है इक्वल होता है, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल बाय डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या है, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री, स्क्वायर का सभी एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। ईच डायगोनल बाइसेक्ट्स द स्क्वायर, इसका भी डायगोनल जो है क्या है आपस में एक दूसरे को एकदम बिल्कुल बराबर दूरी पे काटती है यानी बाइसेक्ट करती है। ईच डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर डायगोनल्स एट राइट एंगल्स, और इसमें भी जो डायगोनल्स है एक दूसरे को कहाँ पे काटेगी, और जहां भी बाइसेक्ट करेगा वो क्या होगा 90 डिग्री का एंगल ये बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का है ये, जहां भी है इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री ऐसा है, ठीक है। और उसके बाद है
बोथ डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, और दोनों ही डायगोनल्स का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जबकि रोम्बस में, काइट में, इन सब में जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। लेकिन रेक्टेंगल में है, स्क्वायर में है, इन सब का डायगोनल्स क्या है, आपस में इक्वल होगा। अब है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का क्या है, ट्रेपेजियम इज क्वाड्रिलेटरल विथ ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, इसका सिर्फ एक ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। सेकंड जो साइड्स है ये एक दूसरे का पैरेलल नहीं होता है। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल विच वन ऑफ द नॉन पैरेलल साइड मिक्स विथ पैरेलल साइड इज 180 डिग्री। यानी कि कोई भी दो ऑपोजिट साइड्स अगर इसमें ले लेते हैं, दो ऑपोजिट साइड्स का क्या है, जो एंगल का सम है वो क्या होगा यहाँ पे, यानी कि ये 180 डिग्री बनाएगा। ये 1 और 2 180 डिग्री बनाएगा, 3 और 4 भी क्या है, आपस में 180 डिग्री बनाएगा। इसी को ये प्रूफ करके थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद है आपका काइट, प्रॉपर्टीज ऑफ अ काइट। काइट का क्या है कि इसमें है कि एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें जो एंगल है अनइक्वल साइड्स का वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और फिर है वन डायगोनल डिवाइड्स द काइट इनटू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर कोई भी एक डायगोनल इसमें बनाते हैं तो क्या है, अगर सपोज ऐसे अगर बना देंगे तो क्या है, ये आपस में एक दूसरे को दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। द अदर डायगोनल डिवाइड्स द काइट इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और दूसरा जो है देखिए, ये जो है ये इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये डायगोनल जो है इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। और अगर ये डायगोनल बनाते हैं तो क्या है, इसको जैसा ये ट्रायंगल वैसा ही ट्रायंगल ये, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करता है। फिर थर्ड है डायगोनल्स ऑफ अ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जहां भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा वो क्या है, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, वहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर हम लोग को जो महत्वपूर्ण चीजें जो याद करने योग्य बातें थी वो क्या है, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन्स, है ना। वही चीज जो अभी हम लोग पूरा का पूरा ये रिवीजन के लिए दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक एक करके अपने आप को खुद को क्रॉस चेक करते रहिए। तो चलिए, ये था आज का हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन क्लास इसका क्वाड्रिलेटरल का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब इसमें जो भी आगे आपको जो क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। और इसमें से जो भी डाउट्स हो, एक भी क्वेश्चन नहीं बने, जो भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। वहां हम आपके किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अगर पसंद आए और चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।